मैं साक्षी गिरिया कक्षा 9वीं ड से आज आपके सामने मेरी स्वलिखित कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक आज की नारी है। सूरज की पहली किरण के साथ ही अगर माँ की आवाज़ सुन ले तो पूरा दिन खुशी खुशी बीतता है। छोटा सा घर लेकिन खुशियों का खजाना होता है। माँ घर के सभी लोगों का ध्यान बहुत अच्छे से रखती है। मैं मेरी माँ के बिना अपना जीवन बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकती। सभी कहते हैं कि किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे एक नारी का हाथ होता है। वह नारी माँ, बहन, पत्नी कोई भी हो सकती है। ऐसे ही एक छोटे से शहर में सुनीता एक साधारण सी महिला रहती थी। उसका बेटा रोहन पढ़ाई में होशियार था, परंतु लड़कियों के प्रति थोड़ा रूढ़िवादी था। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, लड़कियों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? घर संभालना ही तो उनका काम है। सुनीता मुस्कुराई और कहा, बेटा, लड़कियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है, अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करती है, समाज में सम्मान और पहचान दिलाती है और अपने अधिकारों के बारे में भी जागरूक कराती है। आज के समय में महिलाएं न केवल शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, परंतु साथ ही साथ ओलंपिक जैसे खेलों में भी भाग ले रही है और मेडल भी जीत रही है। यहाँ तक कि महिलाएं अंतरिक्ष में भी जा रही है। आज की नारी एक नए युग की शुरुआत है, जहाँ वह अपने सपनों के लिए खुद को सशक्त बना रही है। घर की चार दीवारी में सिमटे रहने वाली नारी अब आसमान छू रही है। वह अबला नहीं सबला बन रही है। डॉक्टर, इंजीनियर, नेता बन रही है। घर गृहस्थी के साथ साथ करियर भी संभाल रही है। आज की नारी नए भारत की नई ताकत है। अपनी माँ की बात सुनकर रोहन ने सोचा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अंत में उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और अब वह सभी लड़कियों का सम्मान करता है। माँ की छोटी सी बात ने रोहन के मन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला। मेरी यह कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि अगर हर व्यक्ति रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर आगे बढ़ता है तो शायद हमारे देश की स्थिति बदल सकती है। अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो घर आगे बढ़ता है, और अगर एक नारी शिक्षित होती है तो समाज आगे बढ़ता है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक स्वरचित कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तिका कृतिका का पाठ माता के आंचल पर आधारित है। यह कहानी मेरे बचपन की है। मैं अपने बचपन में बहुत शरारतें करता रहता था। मैं हर रोज़ अपनी माता के साथ मंदिर में जल अर्पण करने जाता था, फिर आकर अपने पिता के साथ बैठकर पूजा करता था। मैं अपनी दादी की गोद में बैठकर अनार और आम का सीखा करता था। मेरी दादी मुझे हर रोज़ एक नई कहानी सुनाया करती थी। वह कहानी मैं अपने दोस्तों को भी सुनाया करता था। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चले जाता था। उस समय हमारे पास आजकल की खेल वस्तुएं नहीं थी, तो हम उन वस्तुओं का प्रयोग करते थे जो हमें प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो सकती थी। जैसे हम लकड़ी और पत्थर से गिल्ली डंडा खेला करते थे, और खेल कूद के बाद हम पेड़ की छांव में जाकर सो जाया करते थे। एक बार ऐसे ही खेल खेल में मैं पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उतरते समय मेरा पाँव फिसल गया और मैं पेड़ से गिर गया। मुझे बहुत चोट लग गई थी, तो मैं रोते रोते अपने घर गया और अपनी माता की गोद में जाकर रोने लगा। मेरी माँ ने मेरी पट्टी करी और मुझसे कहा कि बच्चे तो ऐसा खेल कूद में गिरते रहते हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए। तो मैं अपना शांत हुआ और अब मेरे दोस्त की आवाज़ आई तो मैं अपना दर्द भूल कर फिर से उसके साथ खेलने चले गया। यह थी मेरी एक बचपन की कहानी। इस कहानी से मुझे यह सार मिलता है कि हमें अपने माता पिता व दादा दादी के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, और उनके अनुभव ही हमारे संपूर्ण जीवन में काम आते हैं। और हम अक्सर अपनी कठिन परिस्थितियों में डर जाते हैं, तो उन परिस्थितियों को हमें अपने माता पिता के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि उनकी सलाह ही हमारे लिए मरहम का काम करती है। धन्यवाद। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गांव का बदलता परिवेश। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कई वर्षों बाद मैं अपने नाना जी के गांव जा रही थी। पुरानी यादें मुझे बहुत खुश कर रही थी। सोचते सोचते गांव आ गया, पर यहाँ क्या
गांव का तो पूरा परिवेश ही बदला दिखाई दे रहा था। हर तरफ खुशहाली थी, पक्की सड़कें थी, रेलवे स्टेशन भी था। अरे हाँ, एक नया सुपर मॉल भी तैयार था। यहाँ सब देखते देखते हम सब घर पहुँचे। सबसे मुलाकात की। मामी जी को गोबर गैस प्लांट का उपयोग करते देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। पता चला कि अधिकांश घरों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले दिन नाना जी के साथ खेत की ओर जाने पर कई नई जानकारी प्राप्त हुई। खेतों में बैलगाड़ी की जगह ट्रैक्टरों का उपयोग किया जा रहा था। पानी के पंप लगे हुए थे जिससे सिंचाई आसानी से की जा रही थी। खेतों से लौटते समय नाना जी ने गांव में बना हुआ नया पंचायत घर, सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, हर घर में शौचालय की व्यवस्था, अच्छे अंग्रेजी मीडियम विद्यालय व बिजली और पानी की अच्छी सुविधाएं की जानकारी दी। मुझे यह सब जानकर बड़ी खुशी हुई। गांव में कई तकनीकी का विकास तो हुआ है, लेकिन गांव वाले अपनी एकता और अपनापन बनाए रखे हैं और इनके मौलिक संस्कार भी, वो अपने मौलिक संस्कार से भी दूर नहीं हुए हैं। क्या शहर वालों में भी ये गांव के जैसे आदत नहीं आ सकती? क्या वह अपनापन नहीं बना सकते? तो आज हम इस हिंदी दिवस पर एक संकल्प लेते हैं कि हम अपनापन बनाए रखेंगे और अगर कहीं दुर्घटना घट जाती है तो हम उसका वीडियो ना बनाकर उसकी मदद करेंगे।